रही थी, अपमानित किया जा रहा था। और एक बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हुई, जब हमारे राष्ट्र, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर जैसे पवित्र कार्य का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब लगा यह काम भगवान राम का अपमान है और हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं और संयोग से हमारे पूर्वज, हम लोग तो रामानंदाचार्य संप्रदाय को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, तो वो दिल में जगह घर कर। और फिर देखा कि एक ही व्यक्ति को, जिसने 5 वर्ष पूर्व, जब मैं कांग्रेस पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी था, तो उन्होंने विधायक रहते हुए, कांग्रेस के विधायक रहते हुए एक वीडियो वायरल किया था। आप सब लोग यहाँ सब पुराने लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और उन्होंने अपने को चुनाव से अलग करने की घोषणा की। बाद में जब रिजल्ट आया तब भी देखने को मिला कि जो उनके प्रभाव क्षेत्र थे वहां हमें वोट नहीं मिले। काफी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने समझाइश दिया, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं। मैं भी उनसे लगातार प्रत्याशी होने के नाते मिलता रहा, घर गया, समझाने का प्रयास किया, और जो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम कैसे उनको मोबिलाइज करेंगे, हमने कहा जैसे मोबिलाइज होते हो वो भी हम करने को तैयार हैं। चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें तो आपका सहयोग चाहिए, परंतु उनका सहयोग नहीं मिला और हमारा विरोध किया। पार्टी में हारने के बाद परंपरा होती है, कांग्रेस पार्टी में, हर पार्टी में होती है कि आप ये बतलाएं कि आपका किस किस ने विरोध किया है। वो भी हमने लिख करके दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका मनोबल बढ़ता गया और हमको ऐसा लगा कि हमें उपेक्षित हम महसूस कर रहे थे। उस वजह से ये घटनाएं ऐसी हुई, जब आदमी के आत्मसम्मान में ठेस लगे तो उसको लगता है कि राजनीति करना हमारा धर्म हम मानते हैं, हमारा शौक है, हम सेवा भाव से जीवन भर राजनीति किए हैं और उसमें एक मान सम्मान में ठेस लगे, फिर हमें पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वर्तमान समय में हमने देखा कि जिस व्यवस्थित तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास में लगे हैं, देश की समृद्धि में लगे हैं, हर वर्ग को कैसे सरकार उसकी मदद कर सके, ऐसे कामों में लगे हैं, तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम अपने दायित्व से मुक्त हों और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करके जो हमसे हो सके वो योगदान हम दें, इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस लोकसभा के विकास के लिए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और जितना मेरे से बन पड़ेगा वो मैं निश्चित रूप से पार्टी हित में कार्य करूंगा। और यही मैं आप सब लोगों से अपनी पीड़ा, अपनी बात शेयर करना चाहता था। अपनी बात को यहीं पर पूरी करते हुए मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यहाँ सभी चेहरे करीब करीब वही हैं। कभी हम कांग्रेस के एक सेवक के रूप में आपसे मिलते थे और आज संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के हमें छोटे से, हमारी उम्र अभी जो है कुछ घंटे ही हुई है, कुछ घंटे पहले ही हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तो अभी तो हमको सीखना है पार्टी के पदाधिकारियों से। और आप लोग जो नुमाइंदा हैं, जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, आप लोगों का भी हमें सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए।
इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2009 में और वापस आया हूँ 2013 में। जब समाजवादी पार्टी में था मैंने समाजवादी पार्टी का काम किया और जब कांग्रेस में आया तब कांग्रेस पार्टी का काम किया। सवाल ये होता है कि जहां रहिए वहां का काम करिए, उस पार्टी का हित देखिए, उस पार्टी के हित के बारे में। और जब ऐसा लगे कोई भी व्यक्ति पार्टी की बात नहीं है, यदि आप जहां भी आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जब आपको आत्मसम्मान में ठेस लगेगी तब आप ये निर्णय लेंगे कि मुझे इस सम्मान को बचाना। तो समाजवादी पार्टी में भी आपके सम्मान को ठेस लगी थी क्या? समाजवादी पार्टी में मैं 2 साल तक रहा जी, और उसके बाद मुझे क्योंकि मैं पुराना कांग्रेसी था, हाँ, कांग्रेस में मुझको कहा गया, बुलाया गया, ससम्मान बुलाया गया, जी। तो मैं कांग्रेस पार्टी में आया। ये तो जो है आज का समय दौर क्या चल रहा है क्या आपको नहीं मालूम? तो आगे संभावना है कि आप आ जाएंगे कांग्रेस में जा सकते हैं, फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं क्या आप? नहीं, आज तो मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ, फिर से कांग्रेस में तो उस समय भी आप छोड़ के सपा में गए थे ना? या कि चित्रकूट में गठन होने वाला आयोग के अध्यक्ष बनने की राय है? क्या गारंटी है? आप भरोसा करें या न करें ये तो आपका काम है। या कि चित्रकूट में गठन होने वाले आयोग के अध्यक्ष बनने की राय है? नहीं, हमें नहीं मालूम, आपको शायद मालूम होगा। हमें चित्रकूट का क्या गठन हो रहा है ये आप बताइए, मैं नहीं जानता। से हमारा कि आप अजय सिंह राहुल को अपना सर्वस्व राजनीति का मानते थे सब कुछ, और पिछले चुनाव में कहा गया था आपको कि अजय सिंह राहुल की खड़ाऊं लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस चुनाव में आप बीजेपी का दामन थामे किस उद्देश्य से और किस मंशा से? आपने अभी कहा कि विधायक जी ने आपके साथ वो किया, आपने भी तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ली। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते और आज कांग्रेस पार्टी को मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने आप शायद मेरी समझ में ध्यान नहीं दिए, मैंने पहले ये आपसे कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की पद से और सदस्यता से त्याग पत्र देने के बाद मैंने त्याग पत्र दिया, उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैंने ये कहा चुनाव के पहले ही कर सकते थे या चुनाव के बाद में भी तो सदस्यता ले सकते, चुनाव के समय ही क्यों? ऐसा हर चीज का एक समय होता है। आज यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करके भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, सेवा करूंगा, तभी मुझे वहां सम्मान मिलेगा। बाद में आके क्या करूंगा? या कि जो आप समाजवादी पार्टी में भी गए